श्री सरदार पटेल एज्युकेशनल इंस्टीट्यूट द्वारा संचालित श्रीमती एम.एस. लखानी कन्या विद्यालय प्राथमिक विभाग में अभ्यास कर रही सभी छात्राओं का मैं देसानी गीता इस ऑनलाइन शिक्षण में स्वागत करती हूँ। विषय हिंदी। इकाई 6 डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिसका साहित्य प्रकार है जीवनी। जीवनी यानी कि उसमें जिसके जीवन की पूरी घटना उसमें बताई गई हो उसको जीवनी कहा जाता है। हम यहाँ पर डॉक्टर विक्रम साराभाई है उसके जीवन के बारे में यहाँ पर अध्ययन करेंगे, जिसके जीवन की सभी घटनाएं उसमें बताई गई है, जिसका हम संक्षिप्त परिचय प्राप्त करें तो इस प्रकार है। हमारे जीवन को सुविधापूर्ण बनाने में वैज्ञानिकों का प्रमुख योगदान रहा है। प्रस्तुत इकाई हमें विक्रम साराभाई जैसे अद्भुत व्यक्तित्व से परिचित कराती है, जिन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य, व्यवसाय, प्रबंध आदि अनेक क्षेत्रों में देश की प्रगति के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है। उनके जीवन की घटनाओं से प्रेरित होकर अवलोकन, परीक्षण व परिश्रम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर हम भी महान वैज्ञानिक बन सकते हैं और मानव जाति की अनुपम सेवा कर सकते हैं। अब हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। विक्रम साराभाई के बारे में कहा गया है कि वह एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे। जब वे मात्र 2 वर्ष के थे तब गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा, और उस बालक ने उसकी भविष्यवाणी अपने कर्मों से सच साबित कर डाली। क्या आप जानते हैं वो कौन थे? वे थे हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। यहाँ पर कहते हैं कि एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे क्योंकि जब 2 वर्ष के थे तभी से उनके जो गुरुदेव थे उनका नाम था रविंद्रनाथ ठाकुर। उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा। यशस्वी यानी कि नामी, जिसका नाम पूरी दुनिया में रोशन होगा। और कहते हैं कि उसने उस बालक की भविष्यवाणी अपने सभी कार्यों से साबित कर दी। साबित यानी कि सिद्ध कर दी। और क्या आप जानते हैं कि वह व्यक्ति कौन था? तो कहते हैं कि वह व्यक्ति था हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। यहाँ पर उनके जन्म के बारे में बताया गया है कि डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1919 को अहमदाबाद में हुआ था। उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था। यहाँ पर विक्रम साराभाई के परिवार के बारे में भी बताया गया है कि उनका जन्म 12 अगस्त सन 1919 को अहमदाबाद में हुआ था, और उनका परिवार प्रतिष्ठित यानी कि इज्जतदार प्रसिद्ध परिवार था और उद्योगपति भी था। उनके पिता का नाम अंबालाल तथा उनकी माता का नाम सरला देवी था। विक्रम साराभाई 8 बहन थे। विक्रम साराभाई के 8 भाई बहन थे। बाल्यकाल से प्रतिभावन विक्रम साराभाई के बचपन का यह प्रसंग उनके सफलता हासिल करने के बुलंद इरादे को दर्शाता है। यहाँ पर कहते हैं कि बाल्यकाल, उनके बचपन की बात क्या यह प्रसंग है कि उन्होंने जो सफलता प्राप्त की है वह उसके साथ जुड़ा हुआ है और उनके इरादों को यहाँ पर दर्शाता हुआ है। जब वह 5-6 साल के थे तो अपने परिवार के साथ शिमला गए। शिमला में उनके पिता श्री अंबालाल के नाम ढेरों चिट्ठियाँ आती थी। यह देखकर बालक विक्रम के मन में भी इच्छा हुई कि उनके नाम भी खूब सारे पत्र आए। जब वह 5-6 साल के थे तब वह अपने परिवार के साथ शिमला गए थे। वह शिमला गए तो उनके पिताजी के नाम, उनका नाम था अंबालाल, उनके नाम पर ढेर सारी चिट्ठियाँ आती थी। तो यह देखकर विक्रम साराभाई के मन में भी ऐसा हुआ, उनको भी इच्छा हुई कि मेरे नाम पर भी खूब सारे पत्र आए।
तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर देखो, इसलिए कई लिफाफों पर अपना नाम तथा पता लिखा और डाकघर में डाल दिए। उन्होंने खुद कई सारे लिफाफे लिए और अपना नाम और घर का पता लिखकर डाकघर यानी कि जहाँ पर चिट्ठियाँ पत्र डाले जाते हैं वहाँ पर जाकर पत्र डाल दिए। पिता ने देखा कि तो उनके मन में बालिक विक्रम के इस काम के पीछे के उद्देश्य को जानने की इच्छा हुई। असलियत मालूम होने पर उन्हें हंसी आई, लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर अच्छा भी लगा। जब वह 8 साल के थे तो साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियां करते और लोगों को अचंभित कर देते। उन्हें साहसिक कारनामे प्रिय थे। गणित तथा भौतिकी के प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी थी। यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि खूब सारे पत्र आने की उनकी इच्छा थी, इसलिए खुद अपना नाम लिया और डाकघर में डाल दिया। फिर क्या था, उनके नाम पर ढेर सारी चिट्ठियाँ घर पर आने लगी। तो उसने पिता ने देखा कि उनके मन में बालक विक्रम साराभाई के इस काम के पीछे कुछ उद्देश्य जानने की इच्छा हुई कि उसने ऐसा क्यों किया और चिट्ठियाँ उसके नाम पर कैसे आने लगी, वह जानने की इच्छा हुई। तब उनके पिताजी को असलियत यानी कि वास्तविकता का पता चला तो उनको भी हंसी आई, लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर अच्छा भी लगा क्योंकि उसमें वह सफल हो गई है। वह देखकर उनके पिताजी को वह अच्छा लगा और जब वह 8 साल के थे तो साइकिल पर विभिन्न यानी कि सभी अलग अलग प्रकार की कलाबाजियां करते थे और लोगों को अचंभित कर देते थे। उन्हें साहसिक कारनामे प्रिय थे। साहसिक यानी कि साहस वाले सब कारनामे उनको बहुत अच्छे लगते थे। गणित तथा भौतिकी के प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी थी। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा सन 1934 में पास की। सन 1934 से लेकर 37 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद से इंटर की पढ़ाई की। अब उनकी शिक्षा के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि उन्होंने शिक्षण कैसे प्राप्त किया और कहाँ से। तो उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा सन 1934 में पास की थी और सन 1934 से लेकर 1937 तक उन्होंने गुजरात कॉलेज अहमदाबाद से इंटर की पढ़ाई की थी और आगे सन 1937 में इंग्लैंड चले गए। बाद में आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए वह इंग्लैंड चले गए। सन 1940 में कैम्ब्रिज से गणित व भौतिकी में BSc की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। उन्होंने सन 1940 में कैम्ब्रिज में गणित तथा भौतिकी में BSc की परीक्षा में वह उत्तीर्ण हुए। उन्होंने वहाँ पर सफलता प्राप्त की। तत्पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होते ही विक्रम साराभाई भारत लौट आए। उसके बाद हमें पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होते ही वह विक्रम साराभाई है वह भारत लौट आए। भारत में उन्होंने सर CV रामन तथा डॉक्टर होमी भाभा का सानिध्य मिला। वह वहाँ राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से बड़े प्रभावित हुए। सन 1942 में वे मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ विवाह सूत्र में बंधे। यहाँ पर कहा गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होते ही विक्रम साराभाई भारत लौट आए तो उन्होंने भारत में ही सर CV रामन तथा डॉक्टर होमी भाभा के साथ रहकर उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई प्राप्त की और उन्होंने उसमें सफलता प्राप्त की। सानिध्य यानी कि निकटता। वहाँ राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में वह बड़े प्रभावित हुए और सन 1942 में उनकी मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ विवाह हो गया। उनके साथ उनकी शादी हो गई। उन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाले रहस्यमयी कॉस्मेटिक किरणों पर अनुसंधान करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से सन 1947 में PhD की उपाधि हासिल
कि उन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों के बारे में सभी रहस्यमयी सभी कार्य किए और कहते हैं कि उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। ब्रह्मांड तथा सौर मंडल के कई जटिल प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकालने का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्राप्त है। ब्रह्मांड से जुड़ी हुई और सौर मंडल से जुड़े हुए कई जो प्रश्न थे उनको जटिल यानी कि तुरंत प्रायोगिक हल निकालने का सारा श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्राप्त है। श्रेय यानी कि यश और जटिल यानी कि उलझे हुए कठिन प्रश्न जिनका उत्तर देना असंभव था उसके सारे प्रश्न डॉक्टर विक्रम साराभाई ने हल कर दिए थे। यह उन्हीं का सुझाव था कि कॉस्मेटिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियां सर्वाधिक उपयुक्त व अनुकूल होगी। उन्होंने कहा कि कॉस्मेटिक यानी कि ब्रह्मांडीय किरणें उनके बारे में उनको यहाँ पर सुझाव दिया कि इस पर हमें जो अध्ययन करना है प्रयोग करना है तो उसके लिए हिमालय की जो चोटी है वह सबसे अनुकूल होगी। इसलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लैस एक प्रयोगशाला स्थापित की। उन्होंने वहाँ पर एक प्रयोगशाला स्थापित की अपने प्रयोग करने के लिए। डॉक्टर विक्रम साराभाई के निजी प्रयासों से सन 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित हुई और बाद में 1947 में डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपने प्रयासों से अहमदाबाद में एक प्रयोगशाला की स्थापना की जिससे वह आजन्म संबंध रहे, जिसके साथ वह आजन्म जब तक जीते रहे तब तक उसके साथ जुड़े हुए रहे। साथ ही उन्होंने देश में वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं के हल निकालने के उद्देश्य से अहमदाबाद में ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। साथ ही साथ में उन्होंने वस्त्र उद्योग की जो तकनीकी समस्या थे उनके भी हल निकाले और अहमदाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की भी स्थापना रखी और उसके भी वह आधारशिला रहे हैं। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिकी और खगोल पर वह कार्य करते रहे। उन्होंने अपनी जो प्रयोगशाला थी भौतिक अनुसंधान उसमें भी उन्होंने कार्य किया। अनुसंधान यानी कि खोज संशोधन करना। उन्होंने अपनी प्रयोगशाला में यही सब बातों का संशोधन किया कि परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष जो विकिरण उधर से आते हैं जो किरणें उसके बारे में संशोधन किया, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिकी विज्ञान, यह सब के बारे में उन्होंने यहाँ पर संशोधन किया और उसके साथ ही वह अपना खगोल कार्य करते रहे। सन 1961 में वे परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बनाए गए। ऊर्जा यानी कि शक्ति और आयोग यानी कि संस्थान। यहाँ पर सन 1961 में वे परमाणु ऊर्जा के आयोग के सदस्य उनको बनाया गया। डॉक्टर भाभा की मृत्यु के पश्चात परमाणु ऊर्जा संस्थानों का भार युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधे पर ही आ गया। हमें पता है कि आगे भी देखा कि डॉक्टर विक्रम साराभाई भाभा होमी भाभा के साथ मिलकर उनके साथ जुड़कर अपना सब कार्य करते थे, किंतु जब डॉक्टर भाभा की मृत्यु हो गई तो उसके बाद जो परमाणु ऊर्जा जो संस्थाओं थी उन सब का सारा भार सारा कार्य युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधे पर आ गया। उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष बने। सबसे पहले होमी भाभा के बाद जो अध्यक्ष बने वह डॉक्टर विक्रम साराभाई थे।
यह उनकी अगुवाई एवं अधिक परिश्रम का ही परिणाम है कि भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन व मौसम विज्ञान के लिए प्रक्षेपित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। हमें पता है कि हम जो दूरदर्शन देखते हैं, दूरसंचार के आधार पर जो सब समाचार प्राप्त करते हैं और जो मौसम की सब जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उन सब के पीछे जो सफलतापूर्वक कार्य किया है वह डॉक्टर विक्रम साराभाई ने ही कार्य किया है और उनके कारण ही हमें यह सफलता प्राप्त हुई है। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया। भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए हैं। हमने आगे भी देखा कि यह जीवनी है और उसमें विक्रम साराभाई के संपूर्ण जीवन के बारे में बताया गया है। तो उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के लिए समर्पित कर दिया। भारत के विकास में उनको बहुत सारे सम्मान प्राप्त हुए जो इस तरह हैं। सन 1962 में उन्हें डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्राप्त हुआ। सन 1966 में पद्म भूषण तथा सन 1972 में मरणोत्तर पद्म विभूषण जैसे अलंकरणों से नवाजा गया। यह सब पुरस्कार उनको प्राप्त हुए हैं। निशस्त्रीकरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी भारत के प्रतिनिधि रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं थी भारत में, उसमें भी उन्होंने अपना कार्य किया और प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया है। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सदस्य रहे। उन्होंने उसमें भी अपना कार्य किया है। सन 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने। उन्हें इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन का प्रमुख बनाया गया। यहाँ पर भी उनको एक नया पद मिला। उनको इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन का प्रमुख पद पर उनकी नियुक्ति की गई। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1970 में वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणु मंच के 14वीं परिषद के प्रमुख बने। सन 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्यक्ष व बाद में विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बनाए गए। यहाँ पर भी उनकी अंतर्राष्ट्रीय अणु मंच के 14वीं परिषद के प्रमुख पर उनकी नियुक्ति की गई और 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्यक्ष के विज्ञान विभाग के भी उनको अध्यक्ष बनाए गए। वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि व्यस्तताओं के बावजूद कला, शिक्षा व समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे। केवल वह एक वैज्ञानिक नहीं थे, बल्कि उन्होंने शिक्षा और समाज के लिए भी वह अपना कार्य निकालते थे और उसमें भी अपनी सेवा प्रदान करते थे। उनके ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई। यहाँ वह जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करते थे। उन्होंने अपने प्रयास से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र तथा नेहरू विकास संस्था की स्थापना की। यहाँ पर वह विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करते रहे। वह 21 दिसंबर सन 1971 की काली तारीख थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई को त्रिवेंद्रम के लांचिंग स्टेशन थुम्बा में कार्य निरीक्षण के लिए भेजा गया था। वहाँ वह एक होटल में ठहरे हुए थे। यहीं हृदय की गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। उनके निधन से विज्ञान में नित नए आयामों को जोड़ने वाला एक जीवन चक्र सदा के लिए रुक गया।
ऐसी महान प्रतिभा को शत शत नमन। वह 21 दिसंबर सन 1971 की काली तारीख यानी कि उस दिन विक्रम साराभाई की मृत्यु हो गई थी। उनको त्रिवेंद्रम के लांचिंग स्टेशन थुम्बा में निरीक्षण करने के लिए भेजा गया था। तो वहाँ वह एक होटल में ठहरे हुए थे। वहाँ पर उनकी हृदय की गति रुकने के कारण उनकी मृत्यु हो गई और विज्ञान के जो नित्य नए आयामों को जोड़ने वाला जो जीवन चक्र था वह सदा के लिए रुक गया। ऐसी महान प्रतिभा को सभी शत शत नमन करते हैं और उनको याद करते हैं। यहाँ पर इस पाठ पर से हमें सार मिलता है कि भारत स्वतंत्र होने के बाद विज्ञान के क्षेत्र में कई वैज्ञानिकों के महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इसमें से एक डॉक्टर विक्रम साराभाई थे, जिनका सारा परिचय और जीवन हमने यहाँ पर प्राप्त किया है।